मॉडर्न लोगों ने दिया हुआ है। जैसे मैंने आपसे कल एक सवाल पूछा कि आप जीवन में क्या करना चाहते हैं, तो मैंने कहा इसका बहुत खराब जवाब होगा कि मैं आईएएस बनना चाहता हूं। वो तो जीवन का एक पक्ष हुआ ना कि यू वांट टू बी एन आईएएस ऑफिसर राइट नाउ, दिस इज योर इमीडिएट एम और गोल और ऑब्जेक्टिव। उसके बाद क्या करना चाहते हैं? यू हैव समथिंग इन योर माइंड, यू वांट टू बी ए सेलिब्रिटी, यू वांट टू बी एज पॉपुलर एज महात्मा गांधी और नरेंद्र मोदी, कुछ भी हो सकता है आपके मन में। मुझे एक बार एक बच्चा बहुत अच्छे रैंक पे, सिंगल डिजिट रैंक में आईएएस बना और मिलने आया मुझसे सिलेक्शन के बाद, तो मैं तो उसी भाव से बात कर रहा था कि बहुत अच्छा किया, कमाल कर दिया, अब अच्छा आईएएस बनना। उसका भाव अलग ही था एकदम। तो मैंने कहा यार जिस भी जिले में जाओ ना कमाल कर देना। तो उसने कहा सर मैं तो छोड़ दूंगा नौकरी। तो मैंने कहा अच्छा, जबकि उसके आगे पीछे कोई नहीं था ऐसा कि जिस वजह से वो छोड़ सके, इतना आसान नहीं था। मैंने कहा फिर क्या करोगे? और सर 5 साल में सारे टीवी चैनल्स अपने कंट्रोल में कर लूंगा। तो ओके, मैं घबरा गया। ये बात करीब 10-15 साल पहले की है। तब टीवी चैनल्स की बहुत वैल्यू थी, आजकल तो सोशल मीडिया चल रहा है, तब तो ये सब होता ही नहीं था। मेरे ख्याल से यूट्यूब आया ही नहीं था उस समय तक, तब की बात है। I'll control all the TV channels in 5 to 6 years. तो मैंने कहा ओके, then what? तो सर 35 की उम्र तक पीएम बन जाना है। मैंने कहा डीएम से सीधा पीएम है, बीच में सीएम बनो तो पहले। सीएम सेंटर में जाना, सीधा स्टेट में नहीं, पीएम बनना है। मैंने कहा अच्छा, 35 में पीएम बन गए, 70-75 तक जियोगे तो बाकी 40 साल क्या करोगे भाई? सर कुछ साल पीएम रह के फिर यूएन, उसे कंट्रोल करना है। मैंने कंट्रोल का मतलब बोला सर इंडिया शुड रूल यूएन, आई विल मेक श्योर। तो ये बात 20 साल पुरानी है। ही इज स्टिल इन द सर्विस, हैज बीन सस्पेंडेड ट्वाइस फॉर बीइंग रेबेलियस and less promoted as compared to his batchmates. This is the reality. है ना? तो जब मैं आपसे पूछूंगी जीवन का पर्पस क्या, बहुत बड़ी मत हाँकना उस समय। उतना ही बोलो जितना हो सकता है, ठीक है? So I want to be IAS officer, I want to have power, I want to have wealth, I want to have name and fame, everything fine. Ultimately आप क्या चाहते हैं? That is happiness, nothing else. उस हैप्पीनेस के नाम अलग अलग रख दिए लोगों ने। कुछ ने कहा आई वांट टू हैव प्लेजर, कुछ ने कहा प्लेजर से चीप लगता है। आई वांट हैप्पीनेस, ये क्या होता? होता वही है, पर नाम अच्छा लगना चाहिए। आई वांट हैप्पीनेस नॉट प्लेजर, आई वांट हैप्पीनेस। तीसरा और आ गया, बाबा जी आए बोले नो, आई वांट ब्लिस, आई डोंट वांट हैप्पीनेस, दैट इज चीप, आई वांट ब्लिस। ये क्या होता है? घुमा फिरा के ये भी वही होता है ना, थोड़ा थोड़ा अंतर है। हम फिलोसफी पढ़ेंगे, आई विल एक्सप्लेन ऑल द वर्ड्स, बट राइट नाउ दीज आर ऑलमोस्ट सिमिलर वर्ड्स। ऐसे हिंदी में है, कोई बोलेगा सुख, बड़े लोग बोलेंगे आनंद चाहिए, और सड़क के वाले क्या बोलेंगे? मौज चाहिए, मौजा ही मौजा, या मजा चाहिए, मजा। मजा, सुख और आनंद, इनमें अंतर नहीं है, बोलने वालों में अंतर है। सड़क का आदमी बोलता मजा आ गया, ग्रेजुएट आदमी बोलता सुख मिला, पीएचडी वाला बोलता आनंद आया, आध्यात्मिक आनंद आया, स्पिरिचुअल ब्लेस हो गया, है ना? भाषा की लफाजी है, घुमा फिरा के सबको सुख चाहिए जीवन में। सो हैप्पीनेस इज समथिंग दैट एवरीवन इज लुकिंग फॉर थ्रू आउट द लाइफ। और इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि इफ यू लुक एट द टर्मिनल वैल्यूज, अल्टीमेटली विल फाइंड देयर इज ओनली वन टर्मिनल वैल्यू। टर्मिनल मीन्स द वैल्यू दैट इज द एंड वैल्यू, and end value can be only one, that is happiness. So happiness is the end value. इस हैप्पीनेस को आप ब्लिस भी लिख सकते हैं, हैप्पीनेस और ब्लिस
But to make a longer list, we add few more things to this. कुछ लोग बोलते हैं peace. Peace is an end value. अब बड़ा मुश्किल है ना, कुछ लोग बोलते हैं कि मैं सुख नहीं चाहता, शांति चाहता हूं.